जब भी बात होती है लग्जरी कार्स की तो मोस्टली इंडिया में लोगों के माइंड में आती है जर्मन कार्स, बट एक जापानीज लग्जरी कार ऐसी भी है जो कंफर्ट, प्रीमियमनेस, लग्जरी परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑफर करती है एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक भी। सो वेलकम ऑल टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू नेक्सस NX विद अस। वैसे जिनको नहीं पता मैं बता दूं, लेक्सस टोयोटा का एक लग्जरी डिवीजन है एंड यस जो NX आज हमारे साथ है ये ओवर ट्रेल वेरिएंट है। हालांकि और रेगुलर वेरिएंट्स भी आते हैं, तो क्या कुछ अलग है इस ओवर ट्रेल वेरिएंट में सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, क्या परफॉर्मेंस है वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव पे। फिर बात करेंगे हमारे बजट की, हमारे कंक्लूजन की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस लेक्सस NX के साथ। सो ये है लेक्सस की NX 350h का ओवर ट्रेल वेरिएंट इन फ्रंट ऑफ मी। हम क्या कुछ चीज़ इसमें मिलती है उसकी बात कर लेते हैं, बट एज यूजुअल बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। 4 वेरिएंट इसमें आते हैं, एक्सक्विजिट, देन ये ओवर ट्रेल, देन लग्जरी, देन F स्पोर्ट। बेसिकली ओवर ट्रेल जो है ये आप बोल सकते हैं थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, उस तरीके से मतलब समझ रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख के ओवरऑल ये वेरिएंट को बनाया गया है। तो बाकी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी रेस्ड भी है, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी ज़्यादा है। एंड यस यहाँ पे अगर मैं हेडलैम्प की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। DRL है जो यही इंडिकेटर काम करते हैं एंड ये ऑटो लेवलिंग, ठीक है, ऑटो हाई बीम सपोर्ट, सारे फीचर लोडेड है। हेडलाइट वॉशर जो है वो भी दिया गया है। बाय द वे फ्रंट पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है प्रॉपर LED फॉग लैम्प दिया गया है। सिर्फ फॉग लैम्प ही नहीं, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉग लैम्प तो ये यहाँ पे जो एक और लाइट आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे कॉर्नरिंग फंक्शन जो होता है ना उसके लिए सेपरेट लाइट दी गई है। जो आप पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देख पा रहे हैं ना हर तरफ, तो ये पियानो ब्लैक और ये कलर मून डेजर्ट कलर है, ये आपको सिर्फ ओवर ट्रेल वेरिएंट में ही जो है देखने को मिलेगा। मैसिव लेक्सस की जो फ्रंट ग्रिल हम देखते हैं, काफ़ी बोल्ड मैसिव ग्रिल है। एंड यस यहाँ पे जो ये लोगो देख पा रहे हैं लेक्सस का, जो एडास का रेडार है इसमें इंटीग्रेटेड है, फ्रंट पार्किंग कैमरा है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, तो इसकी मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 200 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस है। जो बाकी स्टैंडर्ड वेरिएंट्स है उसमें आई थिंक अराउंड 190-195 इसके अप्रॉक्स है, बट इसकी थोड़ी सी रेज्ड है। इसमें 18 इंचेस के व्हील्स हैं एंड टायर की प्रोफाइल भी अलग है। जो बाकी वेरिएंट्स हैं, ठीक है, जो रेगुलर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 20 इंचेस के जो है व्हील्स मिलते हैं, एलॉय व्हील। साइड ORVM भी इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। कैमरा है, टर्न इंडिकेटर्स है, ओके। एंड ड्राइवर साइड वाला जो है वो जो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ भी आता है ना, यहाँ पे वो ब्लाइंड स्पॉट के जो इंडिकेशन आता है ना वो भी दिया गया है। डोर हैंडल्स भी जो है इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। इसमें E-लैच सिस्टम है। बेसिकली क्या होता है, डोर हैंडल आप ऐसे पुल करते हो ना, ये पुल नहीं होता, इसके अंदर यहाँ पे एक बटन सा है, ठीक है, आप हाथ डालो, वो बटन प्रेस करो और ये खुल जाता है, ठीक है। अंदर से भी कुछ वैसे ही मैं बताऊँगा। नाउ कमिंग टू द रियर, LED कनेक्टिंग टेल लैम्प आपको यहाँ दिए गए, रियर वाइपर डिफॉगर, लोडेड फीचर्स के साथ ये कार आती है। रियर कैमरा, सेंसर सब कुछ मिलेगा। बूट स्पेस दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें वो जेस्चर कंट्रोल वाला भी है, उससे भी आप खोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट यहाँ पे दिया गया है। कि बूट स्पेस की मैं बात करूँ, 520 लीटर्स का ओवरऑल जो है यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया। अभी थोड़ा सामान वगैरह मैंने रखा हुआ है, बट मैसिव जो है बूट स्पेस है एंड इसको एक्सपैंड कर सकते हो 1411 लीटर्स तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटीरियर। तो अंदर जाने से पहले कार की मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसी की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सिल्वर क्रोम टाइप से फिनिश है, ठीक है। पीछे लेक्सस का यहाँ पे बैच दिया गया है। लॉक अनलॉक एंड ऐसे बूट आप अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय द वे जो अभी ओवर ट्रेल एडिशन लोगे तो कलर स्कीम यही मिलने वाली है, थोड़ी डार्क ग्रीनिश वैसा एक टोन है। ये ग्रेश तो नहीं है, एग्जैक्ट जो नाम है जो लेक्सस ने दिया वो मैं डाल दूंगा पूरी अंदर अपॉल्स्ट्री का। यहाँ पे जो है वो वुडन फिनिश आपको दी गई है। एंड यस यहाँ पे इस ओवर ट्रेल वेरिएंट में आपको मार्क एंड लेविंसन के 17 स्पीकर का पूरा सराउंड सिस्टम मिलता है। यहाँ पे कभी स्पेस है, सारे पावर विंडो ऑटो अप डाउन के साथ आता है, चारों विंडोज़, लॉक अनलॉक, साइड ORVM के सारे कंट्रोल है। सीट मेमोरी फंक्शन अप टू 3 मेमोरी आप सेट कर सकते हैं। कमिंग टू दी सीट्स, तो ये सीट्स भी जो है ओवर ट्रेल एडिशन स्पेसिफिक है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आपको दी गई हैं, परफोरेटेड है, कंप्लीट लेदरेट फिनिश है। बाय द वे इसमें सिंथेटिक लेदर है जो यूज़ किया गया है। एंड यस यहाँ पे आपको 2-वे लंबार सपोर्ट मिलता है। बाकी इजी एंट्री एग्जिट तो मिलता है, ये सीट अपने आप पीछे हो गई ना, ठीक है, तो वो फीचर भी है। एंड बाकी सारे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको दिए गए हैं। अंदर चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। सो नाउ इनसाइड दी लेक्सस NX 350h ओवर ट्रेल वेरिएंट। सीटेड डैशबोर्ड है पूरा ओवरऑल, हालांकि सॉफ्ट टच है, ठीक है, सॉफ्ट है, बट वो लेदर फिनिश नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सॉफ्ट टच।
ठीक है। नीचे जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। ये वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा बहुत प्लेन सा फील हुआ, बट अदरवाइज़ क्योंकि हर एक एलिमेंट बाकी प्रीमियम है, जो है आपको फील कराता है कि आप एक लग्जरी कार में बैठे हैं, तो वो चीज़ें हैं। बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्पोर्टी है, बहुत ही स्पोर्टी फिनिश में आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स जो है मेटालिक फिनिश में वो दिए गए हैं। लेक्सस की ब्रांडिंग है। स्विचेस पे मैं आऊँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेशल चीज़ें हैं। स्विचेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये किस लिए, अब ये कंट्रोल्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स है। जब आप इस पर आप फिंगर प्लेस भी करोगे ना, आप देख पा रहे हो यहाँ स्क्रीन में कुछ हो रहा है, आपकी दिखाएगा कहाँ कौन से पॉइंट पे फिंगर जा रही है। इस बटन को दबाओगे तो इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। अब ये जो है कंट्रोल बन गए एसी के। बेसिकली आप इसे कस्टम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक तो ऑडियो के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, और जब सेकंड आप आओगे फंक्शन में तो एसी के कंट्रोल्स कुछ या मीडिया के कंट्रोल्स स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा, कस्टम सेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे नॉर्मल हेड्स अप डिस्प्ले है, बट जब आप यहाँ स्विच पे जो है फिंगर रखोगे, पूरा स्विच बना आ जाएगा एंड आपकी फिंगर कहाँ पे है, कौन से फंक्शन पे है, जैसे अभी एसी के टेम्परेचर अप पे है वो दिखाएगा। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट वाइल ड्राइविंग। राइट साइड पे आप देखोगे एक बार अभी जो है ये सारे एडास के एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ये आप एक तो हेड्स अप डिस्प्ले की पोजीशनिंग सेट कर सकते हो, और आपको क्लस्टर में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी एवरेज स्पीड आ गया, फ्यूल कंजप्शन आ गया, एनर्जी मीटर ये सब आ गया, तो आप सेट कर सकते हो क्या क्या आपको चाहिए। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो कंप्लीट डिजिटल जो है क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, सारे हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं। ऑटो पे डालो सब कुछ कार अपने आप करेगी, एंड यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो बेसिकली ऑटो हाई बीम असिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था ना ई लैच सिस्टम, तो रेगुलर डोर्स में क्या होता है, आप पुल करते हो डोर खुलता है, ठीक है। इसमें क्या डोर लॉक है, आपको सिंपली इसे प्रेस करना है, डोर अनलॉक हो गया। ई लैच, बाय द वे लाइक बाय चांस कभी ये काम ना करे तो उसका भी एक आपको ऑल्टरनेट दे रखा है। मैकेनिकल वाला लिंक सा होता है ना, तो इसको आप डबल करके ऐसे पुल करोगे तो जो है डोर खुल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। 14 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सब कुछ इसमें आपको मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेविगेशन वाली स्क्रीन रहती है। एसी के कंट्रोल्स हमेशा जो है स्क्रीन में बने रहते हैं, ठीक है। ब्लोअर स्पीड वगैरह, वेंटिलेशन ऑन ऑफ करनी है, एसी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे है, ठीक है, तो टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम की प्रॉपर जो है यहाँ पे नॉब दे रखी है, फील अच्छा है। टेम्परेचर की दोनों साइड की जो है नॉब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा लेदर और सॉफ्ट टच जो है वो दे रखा है, पियानो ब्लैक फिनिश है। ये नॉब देख पा रहे हैं, मोड इको, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस, ठीक है, स्पोर्ट एस प्लस, बेसिकली स्पोर्ट एस और स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट एस प्लस। दबाओगे तो नॉर्मल, एक और बार दबाओगे तो कस्टम। कस्टम में क्या है कि आप सेट कर सकते हो यहाँ से कस्टम मोड में आपको स्टीयरिंग का फील कैसा चाहिए, स्पोर्टी या कंफर्ट, सस्पेंशन का कैसा चाहिए, वो सब आप सेट कर सकते हो। कस्टम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे एक सी टाइप पोर्ट, एक ए टाइप पोर्ट, थोड़ी सी कभी स्पेस दी गई है। यहाँ पे क्या है, नीचे अगेन 2 सी टाइप पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और ये बहुत प्रैक्टिकल मुझे लगा, वायरलेस मोबाइल चार्जर है। जब यूज़ नहीं करना तो ये स्पेस जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे चार्जिंग पोर्ट्स है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। बहुत प्रीमियम लुकिंग, एस्थेटिकली भी काफ़ी सही है। यहाँ पे ट्रांसमिशन सिलेक्टर बेसिकली दे रखा है। देन ऑटो होल्ड, ईवी मोड, हाइब्रिड है तो ईवी मोड, अगर बैटरी सफिशिएंटली चार्ज है तो आप अप टू 50 किलोमीटर की स्पीड तक आई थिंक ईवी मोड पे चला सकते हो। सर्टेन टाइम के लिए होगा जब तक बैटरी उतना झेल पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ है, तो शेड खोलने का अलग बटन है, सनरूफ खोलने का अलग बटन है। SOS आपको जो कॉल सेटिंग होती है उसके लिए यहाँ पे बटन दे रखा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फ्रंट एंड। हाँ, एक मेन चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, व्यू। तो पूरा जो है यहाँ पे आपको 360 व्यू, सराउंड व्यू जो है वो दिया गया है। क्लैरिटी इज़ डिसेंट। सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल भी स्क्रीन में दिए गए हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फ्रंट। रियर में मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, प्रॉपर लेदरेट सीट्स हैं। आगे वाली सीट जो है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। 5'6", 5'7" मेरी हाइट है, अगेन मैं 5'6", 5'7". नी रूम बहुत सही है, लेग रूम मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 जो हैं AC वेंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। नीचे 2 टाइप C के पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। एंड उसके अलावा यस यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। सो दिस इज़ अबाउट दी लेक्सस NX 350H ओवर ट्रेल वेरिएंट। ड्राइव पे से लेके चलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाता हूँ।
सो नाउ हम इनसाइड दी लेक्सस NX 350h ओवर ट्रेल। अब ड्राइव पे से लेके चलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, सब कुछ चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा। एक लॉन्च से हम स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम पावर जो कंप्लीट सिस्टम इसका निकालता है वो है 236 bhp, मैक्सिमम टॉर्क 238 न्यूटन मीटर। 0 से 100 7.7 सेकेंड जो है कंपनी क्लेम करती है। कार ऑन है, अभी EV मोड पे है। इसे स्पोर्ट S+ मोड पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्पोर्ट्स मोड ट्रांसमिशन का भी हमने डाल लिया। 1 2 3 व्हील स्पिन। इट्स 120 121 आराम से पहुंच गई थी। सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल मोड में डाल लेता हूँ एंड ट्रांसमिशन भी जो है वो नॉर्मल ड्राइव मोड पे कर लेते हैं। अब एक एक चीज़ों की बात करेंगे। एज यूजुअल परफॉर्मेंस सेगमेंट जो है हमारा उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसे ड्राइव अच्छे से कर चुका हूँ। मैंने इसे सिटी में भी ड्राइव किया है, मैंने इसे हाईवे पे ड्राइव किया है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स सब मोड अच्छे से चलाए हैं, ठीक है। पावर जो है इसकी इट इज़ रियली अमेजिंग, ठीक है। कार इज़ फास्ट, 7.7 सेकेंड 0 से 100 करती है। स्लो तो हरगिज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्विक वाली चीज़ की वो एक आती है ना कि इट विल थ्रो बैक यू ऑन सीट, वैसी वाली जैसे 0 से 100 4 सेकेंड्स, वैसी उतनी फास्ट भी नहीं है, बट इट इज़ फास्ट। पावर हर मोमेंट पे सफिशिएंट फील होती है। आपको जब पावर चाहिए, जब आप थ्रॉटल करोगे, एक पावर जो आती है ना, वहाँ पे कहीं पे वो फील नहीं दिलाती कि थोड़ी सी पावर और ज़्यादा होती। हर सिचुएशन में सफिशिएंट पावर ये कार आपको फील कराएगी। आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, आप इसे इको मोड पे रखो, ठीक है। यहाँ से एक तो ये मोड सिलेक्टर बहुत कन्वीनियंट जगह पे दे रखा है, बहुत प्रैक्टिकल भी कार ये फील होती है, ठीक है। इको मोड पे रखो, 65 पे मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है। अब 65 पे मैं कांस्टेंट क्रूज कर रहा हूँ। 62 में मैंने थ्रॉटल पैडल प्रेस किया, सी पावर कहाँ जा रही है, स्पीड देखो 80। थोड़ा और थ्रॉटल प्रेस किया, दिस इज इको मोड, ठीक है। तो मुझे यार इसका हाईवे में भी इको मोड सफिशिएंट लगा, ट्रस्ट मी। हाँ, इको मोड में फ़र्क क्या, अगर आप इसे नॉर्मल मोड में चला रहे हो तो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स जो है वो इको मोड में थोड़ा कम आता है, ठीक है। जैसे आप एक्सीलरेशन पेडल प्रेस कर रहे हैं और जो पावर निकल रही है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स थोड़ा लो फील होता है इन इको मोड। बट जब एक लेवल के बाद आप पुश करते हैं, वहाँ भी ज़बरदस्त पावर आती है। अभी नॉर्मल मोड पर मैं हूँ, ठीक है। 78 पे कार है। एक्सीलरेशन पेडल प्रेस किया, अभी हाफ ही प्रेस कर रखा है, मैंने पूरा प्रेस किया। 120 130 आराम से चली जाती है, आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं। जो चीज़ मुझे स्पेशली अच्छी लगी वो है थ्रॉटल का रिस्पॉन्स। अभी क्रूज कर रहा हूँ, दबाया, एकदम से आपको पावर का फील होता है। ऐसा नहीं है कि गैप आ रहा है, थ्रॉटल पुल, थ्रॉटल पुल, ठीक है। वो रिस्पॉन्स जो है थ्रॉटल का वो बहुत एक्यूरेट एंड डायरेक्ट फील होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि आप हाईवेज पे हो, ऐसे आपको ओवरटेक्स वगैरह करने हैं, एक तो पावर सफिशिएंट है, आपको थ्रॉटल का रिस्पॉन्स डायरेक्ट मिल रहा है, वहाँ पे दिस कार फील्स रियली एक्साइटिंग, ट्रस्ट मी। हाँ, अब इंजन के बारे में एक दो चीज़ें, रिफाइनमेंट वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ। सी, अभी आपने नोटिस किया होगा, भाई मैं हाई रेफ कर रहा था तो इंजन की नॉइज़ थोड़ी आती है। सी, एक तो ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है। अब CVT में क्या कोई गियर नहीं है, तो इंजन स्ट्रेच होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, वैसी वाली चीज़ है। एंड इसमें वही चीज़ जो है, थोड़ा जब आप पुश करते हो, एकदम हार्ड पुश करते हो, पावर निकालते हो, तो पावर परफॉर्मेंस तो मिल रही है, बट वहाँ पे फिर इंजन स्ट्रेच होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, क्योंकि गियर्स तो है नहीं कि रेफ किया फिर डाउन, रेफ किया फिर डाउन, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो थोड़ा इंजन की नॉइज़ आने लगती है। इसी मैं दिखाता हूँ, अभी 79 पे क्रूज कर रहा हूँ, थ्रॉटल प्रेस किया, सी अभी 6000 RPM पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। मैंने इसे, हालांकि अभी तो थोड़ा ट्रैफिक है, मैंने मुंबई एक्सप्रेस में प्रॉपर टेस्ट किया था, स्पोर्ट्स प्लस मोड में डाल के, एकदम थ्रॉटल पूरा प्रेस कर दिया एंड ये स्ट्रेच होता गया। 6000 RPM पे रेड लाइन करके रखा इसने, ठीक है। कार खिंचती चली जा रही है, पावर निकल रही, स्पीड बढ़ रही है, बट RPM 6000 RPM पे ही कार स्ट्रेच हुए जा रही है। बट द केस इज, ये तब होता है जब आप एकदम हाई एक्सेलरेशन पेडल को पूरा बेड कर देते हो, पूरा प्रेस करके रख देते हो, ठीक है, तो वो एकदम स्ट्रेच होती रहती है। बट अगर आप हाफ पैडल प्रेस कर रहे हो या सॉफ्ट पैडल से कर रहे हो, तो फिर RPM एक सर्टेन लेवल के बाद जाके 4000 के बाद दोबारा नीचे आ जाती है, सेटल हो जाती है। तो उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, CVT है, बट रबर बैंड इफेक्ट, ट्रस्ट मी, आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना नॉर्मल मोड पे है, क्रूज कर रहा हूँ, थ्रॉटल किया, एकदम से रिस्पॉन्स, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट परेशान नहीं कर रहा कि आपने थ्रॉटल किया पर आउटपुट
देर में आ रहा है, रबर बैंड इफेक्ट आ रहा है, नहीं, एक्यूरेसी कमाल की है थ्रॉटल एंड आउटपुट की, इनपुट एंड आउटपुट की। उसके बाद मैं बात करूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, यू विल लव इट अगेन। मैं बोलूँ इको मोड पे डाल लिया, ठीक है, जिसमें सबसे इकोनॉमिकल सिचुएशंस लाइक कंडीशंस हो जाती है सारी सेटिंग। इको मोड में भी जो कंट्रोल है, जो वेट है स्टीयरिंग का, कमाल का है। इसमें ना एक तो सिटी स्पीड में भी हल्का बहुत वेट बना रहता है, इको मोड में भी अगर आप चला रहे हो हाईवे स्पीड पे 90-95 पे, कमाल का वेट है, एक डायरेक्ट कनेक्शन, वो फर्म कॉन्फिडेंस, इसका जो हैंडलिंग ओवरऑल आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। कहीं भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका नहीं बिगड़ेगा। एंड स्पोर्ट्स मोड वगैरह पे डेफिनेटली थोड़ा वे अप और हो जाता है, कमाल का स्टीयरिंग फर्म हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशंस की, ठीक है, इसमें बाय द वे वो एडेप्टिव वेरिएबल सस्पेंशंस जो है लेक्सस ने यूज़ किया है। अब इसकी सस्पेंशंस कैसी है, ठीक है, इसकी सस्पेंशंस ऐसी है, थोड़ी सॉफ्टवेयर साइड में है। सॉफ्टवेयर साइड में क्यों? क्योंकि लाइक थोड़ा होता है कंफर्ट ओरिएंटेड, आपको रोड के एंडुलेशंस फील हो रही है, थोड़ी बाउंसी ड्राइव जो है वो आपको इसकी फील होगी। बट ऑन द सेम साइड जो वो सॉफ्टनेस वाला जो इसका एलिमेंट है, उसके साथ साथ सस्पेंशन की डैम्पिंग इतनी अच्छी है कि जो सीट तक तो कोई लाइक ये फ्लाईओवर के जॉइंट्स है, रंबल स्ट्रिप्स है, उसमें तो पता ही नहीं लगता। उसके ऊपर से आप सी अभी रंबल स्ट्रिप्स आ रही है, 79 पे मैं क्रूज कर रहा हूँ, लेके गया, सीट तक कुछ पता ही नहीं चला, कार के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा। वो आवाज़ ज़रूर आती है सस्पेंशन की, वो पता लगता है कार के नीचे से कुछ गया, बट सीट तक अंदर तक कुछ भी नहीं है। कि जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस है सड़कों में, सड़कें टूटी होती हैं, अगर आप उसमें 50, 60, 70 की स्पीड में भी लेके जा रहे हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि थोड़ा धीरे कर ले तो आप निकाल दोगे। हाँ, कुछ गड्ढे होते हैं तो थोड़े शार्प गड्ढे होते हैं ना, थट करके जो ऐसे गड्ढे होते हैं, वहाँ से थोड़ा आप हाई स्पीड में ले जाओगे तो वहाँ पे फिर वो थर्ड नॉइज़ डेफिनेटली आती है, ठीक है, वहाँ पे हल्का बहुत जो है आपको फील होता है, बट वही कह रहा हूँ ना, अंदर तक कंफर्ट नहीं बिगड़ता, बट हाँ, वो थर्ड नॉइज़ काफ़ी फिर वहाँ पे आती है। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी मुझे सही लगी। 49-50 पे मैं 47 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, आगे रेड लाइट है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स है ब्रेकिंग का, सी प्रेस किया इंस्टेंट बाइटिंग मिलती है, ठीक है, तो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। सो उसके बाद बात करें हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो सबसे पहले बाहर की आवाज़ों की बात करें, बहुत अच्छे से डैम्प्ड है, कोई आवाज़ परेशान नहीं करती। मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ, एकदम साइलेंट कैबिन है, ठीक है। इंटीरियर नॉइज़ की मैं बात करूँ तो ऐसा कोई यहाँ प्लास्टिक नॉइज़, रैटलिंग नॉइज़ डेफिनेटली नहीं है। वाइब्रेशंस वगैरह ऐसे कोई परेशान आपको नहीं करेगी। इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन इट इज़ सॉर्टेड। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। वहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर सीट की मैं बात करूँ, इट इज़ रियली कंफर्टेबल। मेरी हेड अराउंड 5'6", 5'7" थाई सपोर्ट बहुत सही है, ऐसा कोई टाइट फील नहीं होती। साइड बॉल्स्टर ऐसा है, आपको ऐसा रखते हैं पूरा सीट के अंदर, ठीक है, बट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको सीट टाइट फील हो रही है, वैसा नहीं है। अभी मैं सीट को एकदम लोएस्ट हाइट पोजीशन पे करके बैठा, मुझे बोनेट नहीं दिख रहा, ठीक है। आप सीट को हाई भी करके बैठोगे तो थोड़ी सी बोनेट की लाइन दिखेगी। रोड विजिबिलिटी, फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड, साइड ORVM की विजिबिलिटी इज़ गुड, IRVM की विजिबिलिटी से ऐसा मुझे कोई इशू जो है नहीं फील हुआ। रीचेबिलिटी की मैं बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है, एर्गोनॉमिक्स जो दिए गए हैं, हर एक चीज़ के सॉर्टेड फील होने वाला है। जापानीज़ का तो जापानीज़ इस चीज़ का ध्यान रखते हैं यार हमेशा। ये सब बात करते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। मैं तो कार को टेस्ट भी कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में, एक्सप्रेस वे पे मैंने बहुत ड्राइव किया है, 120 के लिमिट मैक्सिमम जो है बहुत ड्राइव किया है, ठीक है, हाई स्पीड्स में किया है, हर एक चीज़ टेस्ट किया है, ठीक है, तो तब जाके भी मुझे 14-15 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है। सिटी में आप आराम से इससे निकाल सकते हैं, आई थिंक 15, 16, 17 तक भी। अगर आप बहुत सॉफ्ट पैडल से चला रहे हो, सिटी में कन्वीनियंटली चला रहे हो, इको मोड पे रख रहे हो, बहुत आराम से कार चला रहे हो, ट्रैफिक में हो, वो सब है, तो 16, 17 तक तो आप आराम से निकाल लोगे, ट्रस्ट में। 80 के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा EV मोड पे नहीं रहती, 80 तक तो आप आराम से भी क्रूज़ कर रहे हो ना, एक सॉफ्ट पैडल, बहुत सॉफ्ट पैडल से, बहुत ही सॉफ्ट पैडल से, तो ये बीच में फिर भी ट्राई करती है कि EV मोड पे चल जाए, चलती है बहुत वेरी लिमिटेड टाइम के लिए। बट उससे ऊपर 90, 120 पे फिर तो डेफिनेटली जो है इंजन ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, फिर वहाँ पे जो है फ्यूल एफिशिएंसी, फिर वो EV वाली, वो हाइब्रिड वाली जो है वो नहीं आ पाती, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली चीज़ रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी Lexus NX 350h ओवर ट्रेल, एंड
अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिट की। सो ये सब कुछ था इस लेक्सस NX ओवरट्रेल के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। एक बात डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, हर चीज़ एकदम परफेक्ट इसमें नज़र आई। ठीक है, आपको फैमिली के साथ जाना है, कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, वो भी ये देगा। आपको खुद ड्राइव करनी है, परफॉर्मेंस चाहिए, हाईवे पे रन करना है, तो ड्राइवर सेंट्रिक वाली फील भी जो है ये कार आपको देती है। लुक स्पोर्टी है, इंटीरियर स्पोर्टी है, तो डेफिनेटली एक वाइब जो है इसकी अलग आती है। एंड एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, लेक्सस इतनी कॉमन नहीं है रोड्स पे। ठीक है, तो हेड टर्नर ये है, स्पेशली ओवर ट्रेल आप लोगे ना, तो ये कलर उसको और एनहांस करता है। अगर आप इस बजट में एक लग्जरी कार लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको एक ऐसी कार चाहिए जिससे लोग मुड़ के देखें, जो रोड पे उतनी कॉमन ना दिखे आपको, एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, कंफर्ट भी अच्छा चाहिए, प्रीमियम फील भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिल जाए, तो क्या ही बुरा है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक आपको देता है। तो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरे थॉट्स इस NX ओवरट्रेल के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।